हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन के 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम इस वीडियो में बाकी के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, इसमें पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, तो वो एक कारण कौन सा है? ऑप्शंस हैं, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, तो ये भी सही है। सी है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, तथा डी है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पर्यावरण पाठ्यक्रम में पौधों और पशुओं को परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित करना, इस बात को उभारना है कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, और विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, तथा डी है, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है ए बी डी सही है, बी है ए सी और डी सही है, तथा सी है ए बी सी डी सही है, तथा इसका डी है ए बी और सी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए बी सी डी, ये चारों ही ऑप्शन सही है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना बच्चों को, तथा बी है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, तो जिस ऑप्शन में अवसर प्रदान करना हो तो वो ऑप्शन भी सही होता है, तथा डी है, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, तो ये भी सही ऑप्शन है, यानी कि इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना और बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, चारों ही विकल्प इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, तो प्रश्न संख्या 78 से 80 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये बच्चों के द्वारा दिया गया उत्तर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। बी है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। सी है, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, तथा डी है, बच्चों की सोच गलत है। तो यहाँ पे बच्चों को गलत साबित तो करना नहीं है, इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है, यानी कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के जो विकार हैं वो विकल्पी हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कटोरे में पानी उबालना एवं उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग देखकर 7 से 8 वर्ष का बच्चों का वाष्पीकरण के बारे में दिया उत्तर यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों में वाष्पीकरण के बारे में विकल्पी विचार हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बी है, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, तो ये तो निगेटिव है।
सी है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, तथा डी है वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो परिभाषा देना, याद रखना, ये तो गलत ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो शिक्षक को बच्चों को वाष्पीकरण में के बारे में उचित ढंग से बताने के लिए जल चक्र का एक मानक चार्ट बच्चों के सामने प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे देखकर सीख सकें। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। इसके ऑप्शंस हैं, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। बी है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सी है क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, तथा डी है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा जो क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, वो होगा कि क्या होगा यदि जल चक्र होगा ही नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्न किया जाए कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट से विविध प्रकार के उत्तर दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, तथा सी है हिमाचल प्रदेश पंजाब, तथा डी है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य के बारे में पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का उत्तरी राज्य है और इसका पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे स्थान के नाम दिया गया है और वहाँ के जो घर कैसे होते हैं उसके बारे में जानकारी देनी है। तो जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो मनाली है, तो मनाली जो है यहाँ पर पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। और राजस्थान, यहाँ मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। तथा असम जो है, तो असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी कि डिज़ाइन। इसके ऑप्शंस हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। बी है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सी है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, तथा डी है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो पशुओं की त्वचा पर विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न यानी कि डिज़ाइन होते हैं वो उनकी त्वचा पर उनके बालों के कारण ही होते हैं। तो पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न उनकी त्वचा पर उनके बालों के कारण होती है, जैसे कि बाघ, जिराफ, बकरी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल यानी भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 तथा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा ये कहा गया है। तो जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा माना गया है। यह अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था उन्हें पुनः प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बी है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। सी है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, तथा डी है HIV एड्स, हैजा और डेंगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो मच्छरों द्वारा जो रोग फैलता है वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है। तो डेंगू एवं चिकनगुनिया एडिस मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं। इनमें जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रह सकता है। जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनोफिलेस है,
यह रोग प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है घटपर्णी पौधा नेफेंथिस ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। बी है का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। सी है भारत में नहीं पाया जाता तथा डी है मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो घटपर्णी का जो पौधा होता है वो मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो घटपर्णी पौधों की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, यानी कि घड़े के आकार का होता है, और इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये पौधे मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती है, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो ये जो घटपर्णी का पौधा है, इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शंस हैं बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक और गुड़, आंवला, पालक या आलू तथा आंवला, आलू और टमाटर। तो सबसे ज़्यादा जो लौह तत्व होता है वो होता है आंवला, पालक और गुड़ में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दिए गए खाद्य पदार्थों में आंवला, पालक, गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है और लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। और लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है, और लौह तत्व की कमी से रक्त की क्षमता कम हो जाती है, जिसे अरक्तता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से तथा अफगानिस्तान से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका से। तो हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, और हमारे देश में मिर्च को लाने वाला व्यवसायी जो आए थे वे दक्षिण अमेरिका से आए थे। तो मिर्च का मूल उद्गम देश मैक्सिको को माना जाता है, और हमारे देश में मिर्च लाने वाला व्यवसायी दक्षिण अमेरिका मैक्सिको से आए थे। मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है तथा यह सोलेनेसी का कुल सदस्य है, और स्वाद, तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी, शिमला मिर्च या एक मसाले यानी कि लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन है फाख्ता, शकरखोरा, बया, कलचिड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा फाख्ता। तो फाख्ता जो चिड़िया है ये कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहता है। तो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह कोलम्बी फॉर्म गण एवं कोलम्बिडी कुल का पक्षी होता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो यह कौन है? और ऑप्शन है स्लोथ, लंगूर, चिंपैंजी या फिर पैंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लोथ। तो स्लोथ जो होता है ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं होता है, और यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, और यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, और इसकी जो आयु होती है वो लगभग 40 वर्ष की होती है। तो स्लोथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी जीव है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है, और आधुनिक स्लोथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा है परंतु भालू से भिन्न होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह जीवित रहने के लिए पेड़ की पत्तियों को खाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।